किसान भाइयों नमस्कार। कृषि जागरण से मैं इस वक्त श्रावस्ती से समर चौधरी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको भी उड़द की खेती करनी हो तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं और कितना मुनाफा आपका होगा और कितने दिन में उड़द की खेती तैयार हो जाती है। कि अगर आपको भी उड़द की खेती करनी है तो आप कृष्णा उड़द को किस प्रकार से लगा सकते हैं और ये कितने दिन में तैयार होगा और इससे आपको कितना मुनाफा होगा। जैसा कि किसान भाइयों, यूँ तो जो उड़द की खेती होती है वो सभी खेती अच्छी मानी जाती है, लेकिन कुछ उड़द ऐसी होती हैं जिनसे आपको अच्छा मुनाफा होगा। इसी में एक उड़द का नाम आज हम बताएंगे जिसका नाम है कृष्णा उड़द। ये इसका कलर जो होता है वो भूरे कलर का होता है और ये 90 दिन में पककर तैयार हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर खेतों में बुआई करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। किसान भाइयों, खेतों को तैयार करने के बाद उड़द को बुआई करने से पहले आपको खेतों में सबसे पहले नाइट्रोजन 8 से 12 किलोग्राम और सल्फर 20 से 24 किलोग्राम, इसके साथ पोटास 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सबसे पहले जब बीज बोएंगे उससे पहले नीचे खेतों में डालना होगा। इसके बाद आपको बताते चले किसान भाइयों कि आपको इसके बाद में 6 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज लेना होगा और उसको बुआई कर देना होगा। किसान भाइयों, बुआई करने के बाद में अगर बात करें तो इसकी आपको कुछ दिनों तक बहुत अच्छी तरीके से देखभाल भी करनी होगी। हाँ किसान भाइयों, एक चीज़ और आपको बता दें कि इसकी जो उड़द की बुआई होती है कृष्णा उड़द की, ये आपको मानसून के आने पर या फिर आप चाहें तो जून के अंतिम सप्ताह में जब पर्याप्त वर्षा हो तो इसकी बुआई कर सकते हैं। करने के दौरान किसान भाइयों एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा कि जो बीज आप बोएं वो ज़मीन में मिट्टी में कम से कम 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं ताकि उसका पौधों का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा हो। वैसे जो कृष्णा उड़द है उसकी फसल को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन आपको दोबारा विस्तार से बता दें क्योंकि ये एक खरीफ की फसल होती है। फूल और दाना भरने के समय खेत में नमी ज़रूर रहनी चाहिए, इसलिए किसान भाइयों आपको कृष्णा उड़द में हल्की सिंचाई एक बार ज़रूर करनी चाहिए। किसान भाइयों आपको बता दें कि उड़द का जो पौधे होते हैं वो बीज रोपण करने के तकरीबन 80 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाता है पैदावार करने के लिए। जब किसान भाइयों पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पीले रंग की हो जाएं और फलियों का जो रंग है वो भूरा दिखाई देने लगे तो आप ये समझ जाइए कि जो फसल है वो काटने के लायक हो गई है। इसके बाद आप चाहें तो हाथों से इसकी कटाई कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो थ्रेसर के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं क्योंकि मड़ाई के कई तरीके होते हैं कटाई करने के बाद। तो आप कटाई कर लें और कटाई के बाद इसे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसकी मड़ाई भी करा सकते हैं। किसान भाइयों अगर बात करें उत्पादन की तो कृष्णा उड़द 1 एकड़ में करीब 6 से 8 कुंटल होता है, जो अगर माना जाए तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी है। किसान भाइयों आप सभी को पता है कि हमारे देश में उड़द का उपयोग प्रमुख रूप से दाल के रूप में किया जाता है। इसी के साथ व्यंजन जैसे कचौड़ी, पापड़, हलवा, इमरती पूड़ी, इडली, डोसा आदि भी इससे तैयार किया जाता है। तो हमने आज बात किया कृष्णा उड़द की, तो अगर आप चाहें तो कृष्णा उड़द लगा सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी जो आय है वो भी बढ़ेगी।